हुए कहा कि सेवा सदन भवन का निर्माण 50 साल पहले हुआ था। तब से इस हॉस्पिटल ने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। ऐसे में निगम का यह आदेश अव्यवहारिक है। अगर डंडा चलेगा तो कहीं ना कहीं वो जनता है, जनता के द्वारा हम चुने गए हैं, तो हम उनके हित में ज़रूर बात को रखेंगे, पक्ष में रखेंगे। मैं राज्य सरकार के पास भी गया हूँ, राज्य सरकार के सचिव, मुख्य सचिव दोनों ने कहा है कि हम रेगुलराइजेशन बिल ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका इंतज़ार करना चाहिए। हम रेगुलराइजेशन बिल लाएं, सबको समय दें, उचित समय दें, उचित प्रावधान लाएं, क्योंकि पहले 2 बार जो रेगुलराइजेशन बिल आया उसमें प्रावधान इतने ख़राब थे कि लोग उसमें सामने ही नहीं आए। तो हम उचित प्रावधान दे देंगे, समय दे देंगे, उसके बाद अगर कोई जनता उसके पे पीछे हटती है तभी हमें उसे तोड़ने का एक अधिकार है। नहीं तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के कर्तव्य करने से कहीं ना कहीं हम जनहित से पीछे हटने का काम करते हैं। एक और सवाल है सर, आप लोग को लेना है? लेना है? अच्छा। इमराल्ड होटल की भी जो बातें सामने आ रही थी, आज होटल को नहीं तोड़ा जा रहा है, जबकि सेवा सदन जहाँ की एक अस्पताल है वहाँ पर 200 बेड हैं। इसको अगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक मंत्री पद या सरकार में होने का भी बात उठ रहा है। देखिए, जब राज्य सरकार की बात आती है, नगर निगम की बात आती है, तो जनता एक बराबर हो जाती है। जब हम सरकार में आते हैं और या नगर निगम के प्रतिनिधि बनते हैं तो हमारे लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। शहर में किसी भी अवैध भवनों को मैं सोचता हूँ आज के दिन छेड़ना गलत है। चाहे वो इमराल्ड होटल हो, चाहे वो सेवा सदन हो, चाहे छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी में बनाए हुए घर हो, सब में एक उचित निर्णय, एक समुचित समय और नियमावली में संशोधन करते हुए रेगुलराइजेशन का काम किया जाए, उसके बाद ये काम किया जाए तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। आज जिसका परिणाम है कि आज लगातार अवैध भवनों पर कार्रवाई की सूचना अखबार के माध्यम से भी लोगों को भी मिल रही है और हम लोगों को भी मिल रही है। नागरमल मोदी सेवा सदन को कल तोड़ने की बात आई। नागरमल मोदी सेवा सदन आप सबको पता है कि 1960 के दशक में बना था। अब 1960 में बना हुआ भवन, जिसमें हमारे कितने बुजुर्ग लोगों ने इसको बनाया था समाज के हित के लिए, आज हजारों लोग उससे लाभान्वित हुए, लाखों लोग मैं कहूँगा कि इतने वर्षों में लाभान्वित हुए होंगे। कोरोना काल में हमने देखा कि जब सरकारी अस्पतालों में कोई देखभाल की सुविधा नहीं थी तो उस समय सेवा सदन ने हजारों लोगों की जान बचाई और वहाँ कीमत भी कम लगता है जिससे कि आम लोग वहाँ पहुँच पाते हैं। आज वैसे भवन को भी तोड़ने का एक आदेश जारी हुआ। देखिए, अतिक्रमण का आदेश हुआ था उस समय, मैंने भी नहीं कहा था इसलिए कि अगर अतिक्रमण हो तो उसको टूटना चाहिए, लेकिन अवैध भवन के नाम से अगर इस तरह के सामाजिक गतिविधि करने वाले लोगों का भवन टूटेगा या फिर आम लोगों का भवन टूटेगा। मैंने देखा है कि बंधु नगर, मैंने देखा हरमू नदी के अतिक्रमण वालों को तोड़िए, लेकिन उसके आसपास के लोगों को, जिनका एक घर है आधा कट्ठा 1 कट्ठा में बना हुआ है, वैसे लोगों को भी तोड़ने का आदेश दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ बिल्कुल अब क्या कुछ बाधा? देखिए, केवल सेवा सदन को संरक्षण देने की बात आज की पीसी में नहीं है। रांची शहर में जो निर्णय हुआ उससे 1,80,000 लोग प्रभावित होंगे। अब 1,80,000 घरों को एक एक करके हम आदेश देके तोड़ने का काम करेंगे तो फिर जनता के प्रतिनिधि यहाँ बैठना बेकार है। जहाँ तक बात है पेपर्स को प्रस्तुत नहीं करना, तो देखिए व्यवहारिक भी नहीं है। 1960 में कोई भवन बना हो और उसमें मान लीजिए हो सकता है कि कुछ और बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन 1960 के पेपर को हम अगर 2, 4, 5, 10 दिन 20 दिन में मांगेंगे और वो भी सामाजिक संस्था में, किसी का पर्सनल होता है तब तो क्या है कि वो अलमारी में रखते निकाल के दे देते हैं। संस्थाओं में होता आज अध्यक्ष कोई, कल अध्यक्ष कोई, परसों अध्यक्ष कोई, पता चला पीढ़ी दर पीढ़ी ये अध्यक्ष या सचिव बदलते गए। अब उसमें नक्शा नहीं देने के कारण उसे तोड़ने का आदेश दे देना मुझे लगता है ये थोड़ा अव्यवहारिक है। इसलिए कि देखिए उनके पास और भी कई सपोर्टिंग पेपर होंगे, चाहे बिजली का बिल होगा, होल्डिंग टैक्स निगम लेती होगी, बाकी और चीज़ें हैं,
पानी का कनेक्शन वहाँ होगा जो बताता होगा कि वो भवन कब का है। मुझे लगता है उन सब चीज़ों पर संज्ञान लेना चाहिए था। 1974 के पूर्व के बने हुए भवनों में नए बिल्डिंग बायलॉज को आप लागू नहीं करा सकते हैं, ये नियम बोलता है। तो अगर नहीं करा सकते हैं तो फिर 1960 के बिल्डिंग पे कैसे इस तरह का निर्णय। और रांची शहर अव्यवस्थित है, अनप्लैन्ड बसा हुआ है। शहर के चारों ओर नई आबादी बसी, नए क्षेत्र बसे, आज लोग उसमें रह रहे हैं। अब आप उसको तोड़ने की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया कि सबको आवास मिले, तो यहाँ आवास तो हम दे नहीं रहे, सबको तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने जो कार्य हैं उसको ना करते हुए, जो कार्य नहीं हैं, जो जनहित में नहीं है, उसको करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि गलत है। माननीय उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण पर निर्णय लिया था, उसके खिलाफ हम लोग है भी नहीं हैं। अगर कोई नदी नाला इंक्रोच कर रहा है, तालाब इंक्रोच कर रहा है, तो उसको हटना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा आदमी हो या छोटा व्यक्ति हो। लेकिन अतिक्रमण के नाम पर अवैध भवनों पर अगर डंडा चलेगा तो कहीं ना कहीं वो जनता है, जनता के द्वारा हम चुने गए हैं, तो हम उनके हित में ज़रूर बात को रखेंगे, पक्ष में रखेंगे। मैं राज्य सरकार के पास भी गया हूँ, राज्य सरकार के सचिव, मुख्य सचिव दोनों ने कहा है कि हम रेगुलराइजेशन बिल ला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका इंतज़ार करना चाहिए। हम रेगुलराइजेशन बिल लाएं, सबको समय दें, उचित समय दें, उचित प्रावधान लाएं, क्योंकि पहले 2 बार जो रेगुलराइजेशन बिल आया उसमें प्रावधान इतने ख़राब थे कि लोग उसमें सामने ही नहीं आए। तो हम उचित प्रावधान दे देंगे, समय दे देंगे, उसके बाद अगर कोई जनता उसके पे पीछे हटती है तभी हमें उसे तोड़ने का एक अधिकार है। नहीं तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के कर्तव्य करने से कहीं ना कहीं हम जनहित से पीछे हटने का काम करते हैं। देखिए, जब राज्य सरकार की बात आती है, नगर निगम की बात आती है, तो जनता एक बराबर हो जाती है। जब हम सरकार में आते हैं और या नगर निगम के प्रतिनिधि बनते हैं तो हमारे लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। शहर में किसी भी अवैध भवनों को मैं सोचता हूँ आज के दिन छेड़ना गलत है। चाहे वो इमराल्ड होटल हो, चाहे वो सेवा सदन हो, चाहे छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी में बनाए हुए घर हो, सब में एक उचित निर्णय, एक समुचित समय और नियमावली में संशोधन करते हुए रेगुलराइजेशन का काम किया जाए, उसके बाद ये काम किया जाए, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन के सदस्यों ने नगर निगम के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है। हॉस्पिटल के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सरावगी ने कहा कि किसी भी कीमत पर हॉस्पिटल को टूटने नहीं दिया जाएगा। आज की जो प्रेस वार्ता थी वो जैसा आप लोगों ने अखबारों के माध्यम से देखा होगा कि माननीय नगर आयुक्त ने एक आदेश पारित किया कि सेवा सदन को 15 दिनों के अंदर में तोड़ दिया जाए, और उसी का प्रतिकार करने के लिए हमने अपना पक्ष रखने के लिए आज की प्रेस वार्ता की थी। क्या कारण से तोड़ने का ये आदेश लगा रखे हैं? देखिए, माननीय नगर आयुक्त ने एक यूसी केस किया हुआ है सेवा सदन पर, जिसमें उन्होंने नक्शा पारित होने की मांग की थी। हम लोगों ने नगर आयुक्त को, जो हमारे पास में नक्शा पारित था 1980 का RRDA द्वारा पारित नक्शे को, उनके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया, किंतु उन्होंने उसका संज्ञान लिए बिना ये अव्यवहारिक आदेश पारित कर दिया। देखिए, हमारा अस्पताल जो है सो 1958 से बना हुआ है और इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। और सर्वविदित है कि पिछले 60-62 सालों से हमारा अस्पताल जनसाधारण की, गरीब लोगों की सेवा में कार्यरत है और कोई भी निर्माण हमारा अवैध नहीं है और हम सभी सरकारी नियमों का पालन करते हैं। देखिए, ये जनता की धरोहर है और चौतरफा विरोध हो रहा है नगर आयुक्त के इस आदेश का, और हम लोग के पास में जो भी कानूनी प्रक्रिया उपलब्ध है उसके अनुसार हम लोग अपील में जाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय भी जाएंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये समाज के द्वारा निर्मित इस अस्पताल को किसी भी हालत में टूटने नहीं दिया जाए। मैं राजेंद्र कुमार सरावगी, अध्यक्ष सत्र 18/2021, अभी मैं निवर्तमान अध्यक्ष हूँ। देखिए, अभी वो स्टेज आया ही नहीं है कि रिव्यू पिटीशन डाला जाए, क्योंकि अभी तक हमें आधिकारिक रूप से नगर आयुक्त का कोई भी आदेश मिला नहीं है।
ये जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं ये अखबार के माध्यम से छपी खबरों के आधार पर कर रहे हैं।